आज हम ये पार्ट करेंगे। ये कह रहे कि कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई IPv4 एड्रेस, और इसी के साथ ये कह रहे हैं कि जो प्राइवेट एड्रेसेस है इसकी क्या एडवांटेजेस है और हम इसको क्यों यूज करते हैं। ये दो चीजें हम एटलीस्ट कवर अप करेंगे। और अगर टाइम मिल गया तो इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक है कि हम IP एड्रेस इन तीन ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरह साइन करते हैं और चेक किस तरह करते हैं। तो जाते हैं सबसे पहले कि IPv4 है क्या। ठीक है, IP वर्जन 4, आई मीन्स इंटरनेट, P मीन्स प्रोटोकॉल, V मीन्स वर्जन, मीन्स इसके वर्जन है। जिस तरह मूवी के पार्ट आते हैं इसी तरह IPv4 के ये वर्जन आते थे। इंटरनेट हमें पता है इंटरनेशनल नेटवर्क, और कल हम पढ़ चुके थे। प्रोटोकॉल मीन्स सेट अप रूल्स एंड रेगुलेशन। सेट अप रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं? जब दो सिस्टम, दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, जिस तरह अभी मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, तो मुझे पता है कि आप सब उर्दू एंड हिंदी अंडरस्टैंड कर सकते हो, और मैं भी अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। ठीक है, इवन दो मेरी उर्दू इस बेहतरीन नहीं है, लेकिन फिर भी हम दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसको प्रोटोकॉल्स कहते हैं। अगर मैं चाइनीज में स्टार्ट हो जाऊँ तो मुझे नहीं लगता आप में से किसी को चाइनीज आता है, तो डेफिनेटली हमारा कम्युनिकेशन नहीं होगा। इसी तरह सिस्टम में प्रोटोकॉल होते हैं जिसको सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन कहते हैं, कि जब दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो ये आपस की लैंग्वेज बोल सकते हैं कि नहीं, इसको प्रोटोकॉल कहते हैं। और आई मीन्स इंटरनेशनल नेटवर्क, जो कल हम पढ़ चुके थे। वर्जन 4, अब वर्जन 1 2 3 कहा गया, ये भी एक क्वेश्चन है ना। तो बेसिकली उन्होंने स्टार्ट लिया था IP वर्जन 1 से, जो कि आपको RFC में मिल जाएगा। RFC हर प्रोटोकॉल की डिटेल होती है, जब नेट पे आप सर्च कर दो तो आपको मिल जाएंगे कि RFC में A to Z इनके सारी डिटेल आपको मिल जाएंगे, जो कि बोरिंग होती है जो उनको स्टडी करना। लेकिन हम जैसे लोग उनको स्टडी करते हैं टीचिंग पर्पस के लिए। स्टूडेंट पूछते हैं कि 1 2 3 कहा गया, तो उन्होंने स्टार्ट लिया था लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए वर्जन 1 में, तो 2 पे चले गए, 3 पे चले गए। लेकिन हमारी तरह नहीं होते। पाकिस्तान में क्या होता है, जब आपको पता है कि आप एक किसी चीज में फेल हो जाते हो तो चाहिए कि बाकी लोग वहां से स्टार्ट लें। हम करते क्या है, हम इनिशियली से दोबारा स्टार्ट लेते हैं कि नहीं नहीं छोड़ दो। जब मैं यूके में था, वो रिसर्च करते थे जो यूनिवर्सिटीज में, तो वो आपको देंगे कि यहाँ तक किसी ने काम किया है लेकिन उनको ये मसले आए थे, आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। तो इसी तरह IPv4 वर्जन 1 उन्होंने किया तो सक्सेसफुल नहीं हुए, उन्होंने रिकॉर्ड में रख दिया कि ये 1 है। इसी तरह 2 पे स्टार्ट काम कर दिया, वर्जन 2 3 और 4 में ये सक्सेसफुल हो गए, जिस तरह हम अभी तक इनको यूज करते हैं IP वर्जन 4। इसके बाद उन्होंने वर्जन 5 इंट्रोड्यूस किया, इस पे काम करें, जो कि स्ट्रीमिंग के लिए यूज होते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी इसको ओपन नहीं किया। अभी भी है, डॉक्यूमेंट्स में आपको मिल जाएगी इसकी सारी डिटेल्स। और 1996 में आई बिलीव उन्होंने वर्जन 6 को इंट्रोड्यूस किया। तो हमें आज की विंडोज में आपको दोनों वर्जन मिलेंगे, वर्जन 4 और 6। तो दरमियान में ये चीजें इसी तरह है। चलो ये तो क्लियर हो गया। अब आते हैं कि IP है क्या और क्यों हम यूज करते हैं इसको, और क्यों चाहिए, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकते हैं। तो बेसिकली जो IPv4 है इनको हम इसलिए यूज करते हैं, जिस तरह दुनिया के किसी भी कोने में जब एक बच्चा पैदा होता है तो उनका नाम रखते हैं वो, क्योंकि उसके बगैर इम्पॉसिबल है। इसकी आइडेंटिफिकेशन स्कूल में, कॉलेज में, घर में, हर जगह पे कम्युनिकेशन के लिए उसका नाम चाहिए। बर्थ के लिए, सर्टिफिकेट के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, जॉब के लिए, हर जगह उनकी कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन चाहिए। तो मीन्स अगर उसको इस दुनिया में रहना है तो उसके लिए नाम इम्पोर्टेंट है। सेम इसी तरह जब हम डिवाइसेस को नेटवर्क पे लाते हैं तो उनको IPv4 एड्रेस की जरूरत है, ताकि दूसरे लोग उससे कम्युनिकेशन कर सके। हाँ, कुछ डिवाइसेस ऐसे हो सकते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, जिसको IP की जरूरत ही नहीं है लेकिन वो तब भी नेटवर्क पे होते हैं।
लेकिन नॉर्मली हम करते क्या है, जो भी डिवाइस नेटवर्क पे लाना है उनको आईपी एड्रेस असाइन करना, और ये एक लॉजिकल एड्रेस है। जिस तरह पाकिस्तान में हम जब नाम रखते हैं, हमारे पश्तूनों की तो नाम अजीब से होते हैं, वो तो कुछ भी रख सकते हैं। अगर आज बच्चा पैदा हुआ तो रख लेते हैं गुलाम गौस, कल कोई और पैदा हुआ तो कुछ और रख लेते हैं, अहमद खान, कोई और पैदा हुआ तो कुछ और। लेकिन बिसाइड उनके दुनिया के हर, मैंने 15-16 कंट्रीज में रह चुका हूँ, हर कंट्री का एक प्रोसीजर होता है, वो सरनेम रखते हैं जो कि उनकी फैमिली नेम होते हैं। तो मीन्स जो नाम होते हैं वो प्रॉपरली रखने होते हैं। इसी तरह आईपी एड्रेस जो है, जब हम ये असाइन करेंगे तो इसका एक प्रोसीजर होगा कि मीन्स अगर मैं मोहम्मद ज़ेब है तो ज़ेब इसकी फैमिली नाम है, और ये मोहम्मद उन्होंने नाम रखा। इसी तरह अगर दूसरा भाई है तो उसके लास्ट नेम में भी ज़ेब आएगा। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी तरह IP4 जो है, ये भी हम इसी तरह बाय टेक्निक्स रखेंगे ये आईपी एड्रेस। इस तरह नहीं है कि कुछ भी असाइन कर दो। और ये एक लॉजिकल आइडेंटिफिकेशन है, कुछ भी रख सकते हो, लेकिन उसकी रिस्ट्रिक्शन है। जिस तरह नाम जब हम रखते हैं तो हम सोचते हैं कि इस नाम की मीनिंग क्या है, मीन्स कुछ लेके उनको नाम रख लेते हैं। इस तरह नहीं है कि कुछ भी रख लेते हो। अब आते हैं जो ये IP4 है, ये 32 बिट होते हैं डेसिमल नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम में। ये आगे हम करेंगे। 32 बिट, और ये 4 खानों में डिवाइड होता है ये एड्रेस। सपोज 192.168.1.1, तो 4 खानों में ये सेपरेट होते हैं। लेकिन IPv4 हम लिखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। डेसिमल नंबर सिस्टम जिसमें 10 डिजिट्स होते हैं 0 to 9, जो नॉर्मल रियल लाइफ में हम यूज करते हैं। तो लिखते हम ये एड्रेस डेसिमल में है, लेकिन लैन कार्ड इनको चेंज कर लेते हैं, इंटरफेस लैन कार्ड कुछ भी नाम दो उनको, वो इनको चेंज करते हैं बाइनरी में, क्योंकि कंप्यूटर्स को डेसिमल नंबर सिस्टम का पता नहीं है। चलो ये भी क्लियर हो गया कि ये इस तरह इनको कन्वर्ट करते हैं। सपोज अगर मैंने ये एड्रेस दिया तो लैन कार्ड इनको इस तरह चेंज कर देगा 01 फॉर्म में, क्योंकि सिस्टम यही जो जुबान जानते हैं। अब आते हैं, हमारे पास इतने एड्रेसेस बन सकते हैं IP4 में, 2 की पावर 32, लेकिन ये सारी आईपी हम यूज नहीं कर सकते, वो थोड़ी देर बाद चेक करेंगे। ये भी पता चल गया कि 4 खानों में ये आईपी एड्रेस हम रखते हैं और इनमें हम जाते हैं 0 to 255। क्यों जाते हैं? क्योंकि हर खाना 8 बिट का होता है। 4 खाने हैं, 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8, तो 32 बन गया। और 2 की पावर 8 कर दो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 255 है। तो इट मीन्स मैं एक खाने में 0 से लेके 255 तक जा सकता हूँ, इससे आगे नहीं जा सकता, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, हर खाना 8 बिट का है। तो ये भी कंफर्म हो गया कि जो वैल्यू आ सकती है मैक्सिमम वो 255 है, और जो मिनिमम वैल्यू है IP4 में वो 0 है। तो हमारा रेंज 0 to 255, और अगर इस तरह लिख दे तो इट मीन 000 से रह के 255 तक ये कर सकते हैं। इस IP4 एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं, नेटवर्क एड्रेस भी कहते हैं, वेरिएबल एड्रेस भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर एड्रेस भी कहते हैं, लेयर 3 एड्रेस भी कहते हैं। ये इनके और नाम हैं, और ये 32 बिट एड्रेस भी इनको कहते हैं। ये तो रहा इनका डिफिनीशन। नेक्स्ट जाते हैं कि IP4 की क्लासेस में डिवाइड है। जिस तरह हमारे यहाँ कोई पठान है, कोई बलूची है, कोई सिंधी है, कोई पंजाबी है, फिर पंजाबी में भी बहुत से कास्ट होते हैं, जिस तरह पश्तून में भी फिर कास्ट होते हैं। हर जगह इसी तरह होता है। जिस तरह इंडिया में अगर चेक कर दो तो कास्ट वह भी है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि कोई बड़ा है या छोटा है। हमें पता है कि इस्लाम में ये है कि इक्वल है सारे लोग, लेकिन ये जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए है। सेम उसी तरह IP4 में हमारे पास 5 क्लासेस है, 5 क्लासेस में डिवाइड किया है इस IP4 को, क्लास A B C D और E। क्लास A स्टार्ट होता है 1 से लेके 127 तक।
तो अगर मैं शॉर्ट रेंज में कह दूँ तो इसका फुल रेंज ये होगा, क्योंकि 4 खानों में होता है। तो क्लास ए स्टार्ट होगा 1 से और एंड होगा 127 पे। क्लास बी स्टार्ट होता है 128 से और एंड होगा 191 पे। इसी तरह क्लास सी स्टार्ट होगा 192 से 223 तक और डी स्टार्ट होगा 224 से 239 तक और 240 से लेके 255 तक ये क्लास ई होगा। ये आगे हम क्लियर करेंगे कि इसमें ये क्यों है। ये रही इनकी रेंजेस। अब आते हैं, ये सारे रेंजेस हम यूज नहीं कर सकते, 5 क्लासेस है ना हमारे पास। अब आते हैं, उनसे बहुत सी चीजें किक आउट कर लेते हैं। क्लास ए का जो लास्ट एड्रेस है 127, इसको लूप बैक एड्रेस कहते हैं या लोकल होस्ट एड्रेस कहते हैं या टेस्टिंग आईपी कहते हैं। इनको हम यूज नहीं कर सकते, किसी को असाइन नहीं कर सकते इस आईपी को, और पूरा रेंज असाइन नहीं कर सकते। 127.00 से लेके 127.255.255.255 यहाँ तक ये हम असाइन नहीं कर सकते। जाके चेक कर लेते हैं। यहाँ से मैं अपना नेटवर्क इंटरफेस ओपन कर लेता हूँ, चेंज अडॉप्टर, और लूप बैक पे टेस्ट कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज कोई भी इंटरफेस ओपन कर दो। यहाँ आपको 2 आईपीज मिलेंगे, 4 और 6। दरमियान में मैंने 5 बता दिया कि क्यों नहीं है। तो 4 पे क्लिक करके प्रॉपर्टीज में गया और यहाँ मैंने 126 टाइप किया, तो कोई मसला नहीं। 4 खाने हैं जो मैंने बताया, 1 2 3 एंड 4, और आईपी में लिख रहा हूँ डेसिमल नंबर सिस्टम में, कोई एरर नहीं दिया। लेकिन यहाँ अगर मैं 127 टाइप कर दूं तो ये एरर आ गया कि आईपी एड्रेस स्टार्टिंग विद 127 इज नॉट वैलिड। ये रिजर्व है लूप बैक एड्रेस के लिए, और ये कह रहे कि 1 से लेके 223 तक कोई भी आईपी टाइप कर दो, लेकिन प्लीज ये आईपी टाइप ना करो। एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे 127। हाँ, ये आईपी डीएनएस में मैं दे सकता हूँ, जब हम अपने आप को कॉल करते हैं तो 127 टाइप करते हैं, लेकिन एज अ आईपी मैं इनको यूज नहीं कर सकता। ये आईपी रिजर्व है इन प्रोटोकॉल को चेक करने के लिए और ये इंटरफेसेस चेक करने के लिए, जो प्रोटोकॉल आपको ये नजर आ रहे हैं इनको चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। और इन इंटरफेसेस को, अगर इंटरफेसेस आपके डैमेज है या आईपी प्रोटोकॉल इंस्टॉल नहीं है, अगर मैं इनको अनइंस्टॉल कर दूँ कोई, तो आपका सिस्टम पिंग नहीं होगा। किस तरह? अगर मैं cmd में जाके कमांड प्रॉम्प्ट में और यहाँ लिख दूँ 127.0.0.1, तो मुझे रिप्लाई आ रही, इट मीन्स मेरे प्रोटोकॉल भी सही है और मेरे इंटरफेसेस भी करेक्ट है। अगर यहाँ पे एरर आता तो इट मीन्स मेरे खुद के सिस्टम में कोई इशू है। अच्छा, ये भी है कि ये लाजमी नहीं है कि मैं 127.2 भी कर सकता हूँ, एंड 255 तक जा सकता हूँ। इसी तरह ये दूसरा भी चेंज कर सकता हूँ, ये भी 255 तक जा सकता हूँ। तो टेस्टिंग के लिए तो एक ही काफी था ना, इन्होंने पूरा रेंज रखा है टेस्टिंग के लिए। या अगर मैं लिख दूं पिंग लूप बैक, लेकिन इसके साथ -4 लिख दूंगा कि IP4 से आंसर दो, तो उसी आईपी को ये पिंग करते हैं 127। इट मींस इसको लूप बैक एड्रेस भी कहते हैं। और अगर इसको लोकल होस्ट भी कर दूं तो लोकल होस्ट भी कहते हैं, लोकल होस्ट -4, तब भी उसी से। लोकल होस्ट वेब वाले यूज करते हैं, जब वो अपनी सिस्टम को वेब सर्वर बनाते हैं, जेम सर्वर, वेब सर्वर, बहुत से सर्वर्स हैं, तो फिर वो लोकल होस्ट इसको कंसिडर करते हैं। और लूप बैक टेस्टिंग के लिए तो इनके ये नाम है, बाय आईपी हम अपना सिस्टम चेक कर सकते हैं और बाय नेम। और हमने चेक किया कि इस आईपी को हम यहाँ असाइन नहीं कर सकते। ये तो हो गया कि हम इनको असाइन नहीं कर सकते। तो क्लास ए की लास्ट रेंज जो है ये रिजर्व है टेस्टिंग के लिए। और टेस्टिंग क्या है? जिस तरह हम माइक टेस्ट करते हैं, मैं नॉर्मली ये एग्जांपल देता हूँ, तो हम उसमें बोलते हैं हेलो हेलो टेस्टिंग टेस्टिंग, या इनको माइक को ये इस तरह उंगली से कर लेते हैं, तो ये वही आईपी है जो कि टेस्टिंग के लिए है। इट मींस ये आईपी लास्ट आईपी तो गई, ये हम यूज नहीं कर सकते। यूनिकास्ट मल्टीकास्ट एड्रेस की बात पे आते हैं। अब जाते हैं, बल्कि सबनेट मास्क को भी मैंने डी और ई छोड़ दिया है शायद। ये मैं पुराने वाले से कॉपी कर रहा था, तो इसमें क्लास डी
हाँ है, इधर है। अब आती है जो क्लास डी है, यहाँ पे 127 हम यूज नहीं कर सकते। जो क्लास डी है और क्लास ई, इसको हम टोटली यूज नहीं कर सकते। क्लास डी जो है ये मल्टीकास्टिंग के लिए है। हमारे पास ये एड्रेसेस होते हैं, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट और एनीकास्ट। ये चार टर्मिनोलॉजीज है। यूनिकास्ट मीन्स वन टू वन कम्युनिकेशन। तो जो क्लास ए बी सी है, ये तीनों क्लासेस यूनिकास्ट एड्रेसेस है, वन टू वन कम्युनिकेशन के लिए आईपीज है। इनको हम यूनिकास्ट कहते हैं जब वन टू वन कम्युनिकेशन होता है। दूसरी टर्मिनोलॉजी है मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट मीन्स वन टू मल्टीपल या वन टू मेनी या वन टू ग्रुप, इसको हम मल्टीकास्ट कहते हैं। और IPv4 में क्लास डी टोटली रिजर्व है मल्टीकास्ट के लिए। तो इट मींस, इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं अपने इंटरफेस को मल्टीकास्ट एड्रेस असाइन नहीं कर सकता। और डी स्टार्ट होता था 224 से। तो आया, मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ दोबारा यहाँ आके, और मैंने यहाँ लिख दिया 223, जहाँ पे क्लास सी खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे लिख दिया 224। तो इसने एरर दिया कि नहीं भाई, अब कर क्या रहे हो, 1 से लेके 223 तक कुछ भी टाइप कर सकते हो, लेकिन ये ना करो। अच्छा, यहाँ पे लिख सकता हूँ कि नहीं 224, यस 255। इसका मतलब ये हुआ, ये पहला खाना जो है ये क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले खाने में मैं 1 से लेके 223 तक जा सकता हूँ, लेकिन एक्सक्लूडिंग 127 याद रखना, वो भी मैं नहीं कर सकता क्योंकि उसकी दरमियान आ रहा है। लेकिन इन तीनों खानों में मैं 0 से लेके 255 तक कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। इन तीनों में यह भी 255 कर सकता हूँ और यह भी 255 तक जा सकता हूँ। वो अलग बात है कि एक्सेप्ट होगा या नहीं तीनों में, अगर 255 हो, लेकिन टाइप कर सकता हूँ। इसकी तरह नहीं है, यहाँ तो मुझे 224 तक भी टाइप नहीं करने दे रहे हैं। और न 127 हमें यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ, 127। दो चीजें हो गई। क्योंकि क्लास डी जो है ये मल्टीकास्ट क्या होता है, जब ये हम तब यूज करते हैं जब एक से ज्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना हो। तो अगर मैं अपनी CMD में आके यहाँ पे लिख दूं ARP-A, तो मुझे बहुत से IPs क्लास डी की मिल जाएंगे। यहाँ ये देख, ये सारे क्लास डी के IPs हैं, 224 से लेके 239 तक क्लास डी था। और इनका मैक एड्रेस भी आगे हम करेंगे कि मैक एड्रेस क्या है। तो मैंने तो ये असाइन नहीं किया है। सिस्टम्स, प्रोटोकॉल, बहुत सी चीजें इनको यूज करते हैं, लेकिन हम इनको असाइन नहीं कर सकते अपने इंटरफेस को। आगे जब हम रिप करेंगे, EIGRP करेंगे, OSPF करेंगे, वो ये प्रोटोकॉल यूज करेंगे कम्युनिकेशन के लिए। मींस ये रेंज, सॉरी, मल्टीकास्ट रेंज इनको यूज करेंगे 224 से लेके 239 तक, जिसमें से हमारे सिस्टम 2 को यूज करते हैं, ये 22 को, और 2 को भी यूज करते हैं। सिस्टम आपस में जब कम्युनिकेशन करते हैं तो मल्टीकास्ट IP को यूज करते हैं, लेकिन हम असाइन नहीं कर सकते, याद रखना। तो डी भी गया, तो इट मींस ABC रह गया एक्सक्लूडिंग 127। क्लास डी हम यूज नहीं कर सकते, ये मल्टीकास्ट पर्पस के लिए है। और क्लास ई जो है ये रिसर्च पर्पस के लिए है। रिसर्च मीन अभी भी इस पे रिसर्च हो रहे हैं, तो ये IPs हम यूज नहीं कर सकते क्लास ई के, क्योंकि मैं डी की टाइप नहीं कर सकता तो ई की क्या टाइप करूंगा। जंप तो नहीं लगा सकता ना कि मैं यहाँ पे लिख दूं कि चलो आप 223 से लेके 224 से 239 तक नहीं ले सकते, तो चलो ये कर दो, 240 को एक्सेप्ट कर दो, क्योंकि वही सेम एरर आ रहा है। तो ई को भी हम यूज नहीं कर सकते। तो लूप बैक एड्रेस हो गया, यूनिकास्ट एड्रेस हो गया, मल्टीकास्ट एड्रेसेस हो गए जिनको हम यूज नहीं कर सकते। अब आते हैं ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट मीन्स वन टू ऑल कम्युनिकेशन।
वन टू ऑल मीन्स कि एक बंदा सब, जिस तरह आप टीवी ऑन कर लेते हो तो सब इनको सुन सकते हैं, जो भी ऑन करे, तो वन टू ऑल है ये। इसको ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस कहते हैं। ये भी हम आगे करेंगे। हर क्लास के एंड में एक ब्रॉडकास्ट होता है और एक ओवरऑल ब्रॉडकास्ट होता है। ओवरऑल ब्रॉडकास्ट क्लास ई की लास्ट आईपी है 255.255.255.255। इसको ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहते हैं। और अगर हम यह चेक करें तो आपको आर डैश ए में भी मिलेगा, ये है ब्रॉडकास्ट। लेकिन ब्रॉडकास्ट ये आईपी भी है। अगर दोनों की मैक एड्रेस चेक कर दो तो सिमिलर है, ब्रॉडकास्ट का मैक एड्रेस यही होता है। लेकिन यहाँ आईपी कुछ और है। ये क्लास का ब्रॉडकास्ट है, हर क्लास की लास्ट आईपी वो अभी हम चेक करेंगे। और ये ओवरऑल ब्रॉडकास्ट है, लेकिन ब्रॉडकास्ट काम दोनों का सिमिलर है। ये हो गए ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस। अब आते हैं सबनेट मास्क पे। अगर आप यहाँ पे चेक कर दो तो जब भी मैं आईपी टाइप करता हूँ उसके साथ सबनेट मास्क आता है। सपोज मैंने 111 लिख दिया, नीचे सबनेट मास्क क्लिक कर दिया तो इसने ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर दिया, ये है सबनेट मास्क। अब ये क्या चीज है सबनेट मास्क? बेसिकली सबनेट मास्क जो होते हैं ये आइडेंटिफाई करते हैं नेटवर्क पोर्शन को और होस्ट पोर्शन को। अब नेटवर्क और होस्ट पोर्शन क्या है? अगर मैं यहाँ पे एक नोटपैड ओपन कर दूं और यहाँ पे लिख दूं 00966 और कोई नंबर टाइप कर दूं 0092 और कोई नंबर टाइप कर दूं, ठीक है, और 0044 और कोई नंबर टाइप कर दूं। अगर मैं आज आप सब में से पूछूं कि ये पहला नंबर कौन सी जगह का है, तो डेफिनेटली आप फौरन कहोगे कि ये तो सऊदी अरब का है, क्योंकि इस कोड से आपको पता चल गया। अगर मैं कह दूं कि ये कहाँ का है, तो डेफिनेटली आप कहोगे कि ये पाकिस्तान का है। और अगर मैं ये कहूँ तो आप कहोगे कि यूके का है, क्योंकि ये यूके का कंट्री कोड है, ये पाकिस्तान का कंट्री कोड है और ये सऊदी अरब का कंट्री कोड है। इसी तरह 0091 इंडिया का कंट्री कोड है और बाकी उनका नंबर है। लेकिन आया अगर मैं पाकिस्तान कॉल करूं किसी और को, 2000 लोगों को भी कॉल कर दूं, तो आया मैं ये नंबर चेंज करूंगा कि नहीं? ये 0092 नहीं, ये सब के लिए सिमिलर होगा। अगर चेंज होगा तो वो ये होगा जो उनका पर्सनल नंबर है। ये तो सब के लिए है, तो ये नेटवर्क हो गया और ये होस्ट हो गया। इसी तरह IPv4 में नेटवर्क पोर्शन भी होता है और होस्ट पोर्शन। नेटवर्क पोर्शन वो होता है जो कि सारे सिस्टम्स का सिमिलर होता है, जिस तरह पाकिस्तान का कंट्री कोड सबका सिमिलर है। और होस्ट पोर्शन वो होता है जो कि डिफरेंट होता है। एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ। मेरे 4 भाई है, हमारे सबकी लास्ट नेम जो है वो सिमिलर है, लेकिन फर्स्ट नेम डिफरेंट है। तो जो, या जिस तरह सर नेम होते हैं वो उन सबके इक्वल होते हैं एक खानदान के, तो वो नेटवर्क कहलाता है, मीन जो सिमिलर होता है। और जो चेंज होता है वो होस्ट पोर्शन होता है। तो इसी तरह एक आईपी में नेटवर्क पोर्शन भी होता है और होस्ट। लेकिन मुझे पता किस तरह चलेगा? यह तो मुझे ये पता चल गया कि ये पहले डिजिट जो है ये कंट्री कोड है और ये बाकी फोन नंबर है। इसी तरह हर क्लास की आईपी हम तो 3 क्लासेस यूज कर सकते हैं ना, क्लास ए था, क्लास बी था और क्लास सी था। क्लास ए स्टार्ट होता था 1 से लेके 127 तक। क्लास बी स्टार्ट होता था 128 से 191 तक। और क्लास सी जो है वो 192 से लेके 223 तक। डी और ई तो हम यूज ही नहीं कर सकते, उनका सबनेट मास्क होता ही नहीं है, तो उसको तो गोली मार। अब तो हम ये 3 चीजें क्लियर करेंगे। अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है? क्लास ए का सबनेट मास्क होता है 1 टाइम 255। क्लास बी का सबनेट मास्क होता है 2 टाइम 255, 255.255.0.0। और क्लास सी का सबनेट मास्क होता है 3 टाइम 255.255.255.0।
ये सबनेट मास्क हमारा हेल्प कर लेते हैं कि इस आईपी में अगर मैं यहाँ कोई एग्जांपल आईपी क्लास ए से लूँ 1.2.3.4 और इसके साथ लिख दूँ 8 या 8 मीन्स 255.0.0.0 क्योंकि 255 को जब कन्वर्ट कर दो बाइनरी में तो ये 81 बन जाते हैं। अगर मैं यहाँ से कैलकुलेटर ओपन कर दूं और यह प्रोग्रामर में जाके यहाँ से आप प्रोग्रामर में जा सकते हो और यह मैं लिख दूं डेसिमल में 255 तो ये बाइनरी में 255 ये बाइनरी में 81 बन गए। इस वजह से हम इसको इस तरह भी लिखते हैं। तो ये क्लास ए का मैंने एक एड्रेस लिया, इसमें नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी फाइंड आउट करनी है। तो कौन मेरा हेल्प करेगा? ये हेल्प करेगा, ये सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क वो है चीज है जो आपको आइडेंटिफाई करके दे देते हैं कि इस आईपी में नेटवर्क पोर्शन क्या है और होस्ट पोर्शन क्या है। और इसी तरह क्लास बी में भी चेक करेंगे और इसी तरह क्लास सी में भी चेक करेंगे। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एक नंबर 0092 और कुछ नंबर लिख दूं तो डेफिनेटली आप कहोगे कि ये नेटवर्क है, मींस कंट्री कोड है और ये नंबर है। लेकिन वहां तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे किस तरह करेंगे? तो जाते हैं, सबसे पहले इनको क्लियर करते हैं। तो क्लास ए से मैंने एक आईपी ली 1234, इसके नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करनी है। तो आसान तरीका है 255 को इसकी नीचे लिख दो, क्योंकि क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क 1 टाइम 255 है .0.0.0। तो 1 की नीचे 0 आ गया, 2 की 0 आ गया और 3 के नीचे 0 और 4। तो नेटवर्क आईडी किस तरह होगी? 1 को उसी तरीके से लिख दो जिसके नीचे 255 है, 2 के नीचे 0 है, 0 लिख दो, 3 के नीचे 0 और 4 के नीचे 0। तो इट मींस इस आईपी में 1.0.0 मेरा नेटवर्क है और होस्ट आईडी इसका अपोजिट होगा। तो 0 2 3 4 और ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा? आसान तरीका ये है कि नेटवर्क को लिख दो और 0 की जगह 255 कर दो। क्लियर नहीं है ना? बी भी कर लेते हैं और सी पे एग्जांपल कर लेते हैं, फिर मैं आपको वहां समझा देता हूं। क्लास बी पे जाते हैं। क्लास बी का इधर कोई एग्जांपल लेते हैं। अब क्लास बी 128 से स्टार्ट है तो कुछ भी ले सकते हैं, 130 मैंने लिया, 4.6.8। तो 255 को मैं किस तरह लिख सकता हूँ? इस तरह भी लिख सकता हूँ ना, 16 1। अभी मैंने बताया 255 8 का इक्वल है, 8 वंस तो हम इस तरह भी लिखते हैं और इसके नीचे लिख दिया 255.255.0.0। अब आते हैं इसकी नेटवर्क आईडी। आसान है, 130.4.0.0। पहले डिजिट्स के नीचे 255 है, 4 के नीचे 25, क्योंकि क्लास बी का सबनेट मास्क 2 टाइम 255 होता है और इसका होस्ट क्या बनेगा? 0068 और ब्रॉडकास्ट बन जाएगा 130.4.255.255। जाते हैं क्लास सी पे। क्लास सी के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने लिया 208.9. कुछ भी लो 23। यह नेटवर्क आईडी क्या हो जाएगी? 200, क्योंकि 3 टाइम 255 है, 255.255.255.0। तो 200 के नीचे 255 है, 8 के नीचे 255 है और 9 के नीचे, तो 200 उसी तरह लिख दूंगा, 8 भी उसी तरह लिख दूंगा, 9 भी उसी तरह और 23 के नीचे 0 है वो 0 कर दूंगा।
लेकिन होस्ट अपोजिट होगा, 0 0 0 और 23 हो जाएगा। और ब्रॉडकास्ट जो है 208.9 और लास्ट में 255। ये प्रोसीजर है, ये सबनेट मास्क हमारी हेल्प कर लेते हैं। अगर आप ये अंडरस्टैंड कर लेते हो तो आगे जाके जब हम सबनेटिंग करेंगे तो और आसानी होगी, क्योंकि वहां हमारा सबनेट मास्क चेंज होगा। अब आते हैं कि इसका क्या मतलब है होस्ट का। ये नेटवर्क आईडी है, जिस तरह पाकिस्तान का कंट्री कोड 0092 है, अब ये हर किसी के साथ लगेगा। तो अगर आपने एक नेटवर्क डिजाइन करना है, सपोज अगर मैं यहाँ से कुछ ऑलरेडी बना हो तो अच्छा होगा। सपोज अगर मैं इस स्विच से 200 सिस्टम कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो हम पढ़ चुके थे कल, स्विच एक सेम डिवाइसेस कनेक्टिविटी के लिए यूज होता है। तो अगर आपने इन सब सिस्टम का आपस में कम्युनिकेशन करवाना है तो सबकी आईपी सेम रेंज से होनी चाहिए, ना कि सेम होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने क्लास सी का रेंज लिया है। तो अगर आप देख लो तो 192.168.1 192.168.1 पहली 3 डिजिट सिमिलर है, क्योंकि क्लास सी की पहली 3 डिजिट सिमिलर होने चाहिए, ये था। और लास्ट डिजिट्स हम चेंज कर सकते हैं। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि जो क्लास ए कि क्लास सी में हम 256 तक लोग कनेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि 4 खानों में लास्ट खाना हमारे लिए है चेंज करने के लिए और 3 खाने नेटवर्क के लिए है। तो इट मींस लास्ट खाने में 2 की पावर 8, तो मैं 256 लोग कनेक्ट कर सकता हूँ होस्ट इसके थ्रू। और अगर मैं क्लास बी यूज कर दूं तो इसमें 2 खाने जो है वो रिजर्व है नेटवर्क के लिए और 2 खाने जो है वो होस्ट के लिए है। तो इट मींस मैं 65,000 सिस्टम कनेक्ट कर सकता हूँ क्लास बी से। और क्लास सी में ए में सॉरी 3 खाने हम चेंज कर सकते हैं और 1 खाना रिजर्व है। तो क्लास ए सबसे बड़ा है। अगर ह्यूज लोगों को कनेक्ट करना है बड़े ऑर्गेनाइजेशन में तो क्लास ए हम यूज कर सकते हैं। अगर दरमियान वाला है तो क्लास बी, और अगर नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो क्लास सी हम यूज कर सकते हैं। क्लास सी सबसे छोटा है, फिर बी, फिर ए। ये तो रहा इसकी प्रोसीजर। अब आते हैं कि सपोज ये एग्जांपल है, यहाँ पे मेरे आईपी क्या है 192.168.1, क्योंकि 3 टाइम 255 है, तो ये 3 डिजिट्स सेम होने चाहिए। अगर आप पाकिस्तान कॉल करना चाहते हो तो 0092 डायल करना होगा। तो इट मींस अगर मैं इसको सिमुलेशन में कर दूं और मैं यहाँ सिस्टम से यहाँ कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ तो डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि हम दोनों सेम नेटवर्क में हैं। अगर मैं यहाँ से चेक कर दूं तो ये सक्सेसफुल हो गया। लेकिन आया अगर मैं पहले 3 डिजिट्स में कुछ भी चेंज कर दूं, सपोज 192 की जगह 191 कर दिया, तो आया इन दोनों का कम्युनिकेशन होगा? नहीं होगा, नहीं हो रहा है, फेल। ये कह रहे कि यार हम सेम स्विच में हैं, इनका आईपी एड्रेस कुछ और है और मेरा कुछ और है, इसका 191 मैंने कर दिया। हाँ, अगर मैं इसका भी 191 कर दूं तो सेम नेटवर्क में हो गई ना अगेन। अब हो सकता है अगर मैं यहां से यहां कर दूं तो डेफिनेटली होगा, सक्सेसफुल होना चाहिए, सक्सेसफुल हो गया। लेकिन ये दोनों इनके साथ नहीं कर सकते, ये नहीं होगा। ये रेड हो गया कि अरे भाई ने आप जिधर जा रहे हो वो डिफरेंट नेटवर्क है। या तो यह भी आके इनका भी पहला डिजिट चेंज करके 191 कर दो, तो इससे ये प्रूफ हो गया कि ये पहली 3 डिजिट सबके सेम होनी चाहिए अगर आप सेम नेटवर्क में इनको कनेक्ट करना चाहते हो, क्योंकि क्लास सी हम यूज कर रहे हैं। अगर मैं क्लास ए यूज कर दूं तो फिर तो कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ 1.1.1.1 टाइप कर सकता हूँ और दूसरे सिस्टम में जाके यहाँ पे क्या कर सकता हूँ 1.4.5.6, कोई मसला नहीं होगा, ये दोनों कम्युनिकेशन करेंगे।
अगर मैं यहां से यहां अब सेंड कर दूं तो होना चाहिए ये सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि मैं क्लास ए यूज कर रहा हूँ। क्लास ए के लिए ये है कि यार भाई आपका पहला डिजिट सेम होना चाहिए, 3 में कुछ भी टाइप कर दो, 11 से लेके 255 तक कुछ भी टाइप कर सकते हो। और अगर मैं क्लास बी यूज कर दूं, क्लास बी से सपोज मैं अपना नेटवर्क बनाना चाहता हूँ, तो 130 कर दिया 6.7.8 और जब क्लिक कर दिया तो 2 टाइम 255 आ गया। इट मींस ये पहले दो डिजिट सेम होने चाहिए 130.6। तो अगर मैं यहाँ पे जाके यहाँ 130.6 और यहाँ कुछ भी टाइप कर दूं 255.9, कोई मसला नहीं, ये दोनों अगेन कम्युनिकेशन करेंगे। सक्सेसफुल हो गया। लेकिन इन दो डिजिट्स में मुझे अगर चेंज करना है, अगर मैंने ये 7 कर दिया, पहले दो डिजिट्स में चेंजेस कर दिए, तो नहीं होगा कम्युनिकेशन, ये नहीं जाएगा, नहीं जा रहे। और यहाँ पे अगर मैं फोर्सफुली जाने भी दूं तो ये लास्ट में क्या कहेगा, फेल हो जाएगा। ये है, या तो इनका भी पहला डिजिट्स वही करना है 7 करना है तो हो जाएगा, और या उनका चेंज करके 6 कर दो। लेकिन इसमें हेल्प कौन कर रहा था, सबनेट मास्क हमारा हेल्प कर रहा था। ये हमें बताते हैं कि कौन से आपके नेटवर्क है और कौन से होस्ट है। चलो ये तो क्लियर हो गया। लेकिन यहां तो मैंने कुछ और गार्बेज भी लिखा था। ये क्या है 1.255 और ये 1.0 क्या है। और थ्योरेटिकली मैंने कहा कि हम 256 तक सिस्टम कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं 254 तक। प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली 2 की पावर 8, क्योंकि पहला एड्रेस हमारा नेटवर्क होता है, ये हमारे नेटवर्क में चला गया और लास्ट वाला ब्रॉडकास्ट में चला जाता है। ये दोनों आईपीज एक्सेप्टेबल नहीं होते, अगर नहीं है तो चेक कर लेते हैं। 111 क्लास ए का नेटवर्क है तो इसका ब्रॉडकास्ट क्या बनेगा, अगर मैं इसमें 255 लिख दूं, यह 255 कर दूं, तीनों, तो ये ब्रॉडकास्ट बन जाएगा। जब मैं ओके कर दूं ये एरर देगा। हाँ, अगर इन तीनों में से कोई भी 255 से कम कर दूं तो एक्सेप्ट होगा, क्योंकि ब्रॉडकास्ट तब बनेगा क्लास ए का जब तीनों 255 हो। और क्लास बी का क्या बनेगा 130.6.7.8। अब इसका ब्रॉडकास्ट जब लास्ट वाले 255 हो, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और अगर क्लास सी हो तो क्लास सी 200 6 7 8 9, इस हिसाब से सॉरी 200 लिखना था। दोबारा लिख लेते, कोई बात नहीं, 7.8.9। अब इसका ब्रॉडकास्ट जब ये लास्ट डिजिट्स में 255 हो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और लास्ट डिजिट्स में 0 हो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी तरह अगर ये क्लास बी हो तो लास्ट 2 में क्लास बी 130.6.7, तो यह मैं क्या कर सकता हूँ, सॉरी ये दोनों जीरो नहीं रख सकता, क्योंकि ये इसका नेटवर्क बन गया तो एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर क्लास ए हो तो पहले 3 जीरो नहीं होने चाहिए। और यहाँ सपोज अगर मैं 1 लिख दूं और ये भी 255 कर दूं तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो क्लास ए की लास्ट 3 जीरो और लास्ट 3 255 दोनों एक्सेप्टेबल नहीं है। पहले को हम नेटवर्क एड्रेस कहते हैं, लास्ट वाले को हम ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहते हैं। और ये ऑटोमेटिकली यहाँ होते हैं, जो मैंने कहा अभी एक्सप्लेन कर लेता हूँ। मैं यहाँ 1110 यूज कर रहा हूँ तो 1110 का ब्रॉडकास्ट 3 टाइम 255 बन गया। यहाँ पे मैं रेंज यूज कर रहा हूँ क्लास सी, तो क्लास ई का लास्ट वाला चेंज करके तो ब्रॉडकास्ट बन गया, और एक ओवरऑल ब्रॉडकास्ट भी बन गया, दोनों इसलिए सिमिलर है। यह भी मैं क्लास सी यूज कर रहा हूँ। ये सारे इंटरफेसेस किसने खुद डिस्प्ले की है, जब आर्क डैश ए लिख दो, लेकिन हम असाइन नहीं कर सकते, हमने चेक कर दिया।
ये था सबनेट मास्क जो हमारे हेल्प कर लेते हैं नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन की आइडेंटिफिकेशन में। और इस नेट मास्क को या नेटवर्क मास्क को या सबनेट मास्क को या नेट मास्क को, इसकी सारे नाम सिमिलर है, सिर्फ हम क्लास ए बी सी यूज कर सकते हैं। तो इनको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, नेटवर्क पार्ट जो है वो 8 है पहली क्लास का और 24 इसमें 0 है। या 255 का मतलब क्या है 8 1 ना। इसी तरह क्लास बी में 16 1 है और 16 इसमें होस्ट है, और क्लास सी में 24 इसमें नेटवर्क के लिए है और 8 जो है वो 0 हमारे लिए चेंज करने के लिए। तो नेटवर्क एड्रेस मैंने बता दिया। अब जाते हैं, हमारे लिए सिर्फ 3 क्लासेस रह गए थे, क्लास ए बी सी, उनमें से 127 हम यूज नहीं कर सकते। अब अगेन एक और मसला आ गया, प्राइवेट एड्रेसेस। प्राइवेट एड्रेसेस क्या है? ये वो आईपीज है जो इंटरनेट पे यूज नहीं होते और ये राउटेबल नहीं होते, इंटरनेट पे अलाउड नहीं होते, हम इंटरनल यूज कर सकते हैं। और इसी आईपी की वजह से हम जिंदा है, क्योंकि IPv4 में लिमिटेड आईपीज है और पूरी दुनिया कनेक्टेड है, मिलियन एंड मिलियन लोग कनेक्टेड है। तो ये आईपी सबको किस तरह हम असाइन कर रहे हैं? वो इस प्राइवेट आईपीज की वजह से। हर क्लास से, क्लास ए से, क्लास बी से और क्लास सी, क्योंकि डी और ई तो हम यूज ही नहीं कर सकते, एक एक रेंज रिजर्व है प्राइवेट के लिए। क्लास ए से 10, इट मींस आपने कहीं पे भी 10 रेंज देखा तो समझो कि ये प्राइवेट आईपीस है। 10 से लेके 255 तक ये पूरा रेंज रिजर्व है प्राइवेट के लिए क्लास ए से। क्लास बी का थोड़ा सा मसला है, क्लास बी स्टार्ट होगा 172.16 से, लेकिन एंड होगा 172.31। इट मींस अगर आपने आईपी देखी 172 तो आप ये नहीं कह सकते कि ये प्राइवेट है या पब्लिक है। अगर 172.1 है तो पब्लिक 2, पब्लिक 3, पब्लिक अप टू 15 ये पब्लिक में कंसिडर होंगे, लेकिन 16 से लेके 31 तक और 32 से लेके 255 तक ये भी पब्लिक में होंगे। क्लास सी का भी आसान है, ये आपको मेमोराइज होनी चाहिए। क्लास सी 192 168, पहले दो डिजिट्स अगर 192 168 है तो ये प्राइवेट आईपीज है। प्राइवेट आईपीज हम करते क्या है, अपने घरों में जाके चेक कर दो तो सबके वाईफाई हो या कुछ भी हो सबके प्राइवेट रेंजेस होंगे। ये देख 192 168, इसकी जगह या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, हर कंट्री का अलग होता है या एक कंट्री में अलग भी होते हैं, लेकिन पहले दो डिजिट्स इस तरह होंगे। इंटरनली हम प्राइवेट आईपीज यूज करते हैं। अब मेरे ख्याल में हम 10 लोग कनेक्टेड है अभी, मेरे 2 फोन कनेक्टेड है, मेरा लैपटॉप कनेक्टेड है, मेरे सर्वर कनेक्टेड है, एक स्विच कनेक्टेड है, मेरे बच्चों के आईपैड कनेक्टेड है, 10-12 चीजें कनेक्टेड है, लेकिन बाहर हमारी एक ही आईपी है। अगर मैं यहाँ पे चेक कर दूं व्हाट इज माय आईपी एड्रेस, मेरी एक्चुअल आईपी एड्रेस ये है यार, क्योंकि ये मुझे IPv6 का शो करे, क्योंकि मैंने इस पे IPv6 ऑन किया है टेस्ट पर्पस के लिए, तो किसी और जगह से मेरे IPv4 को चेक करना होगा। एक और जगह भी है, कुछ चिकन है कि क्या है, एक है शो व्हाट इज माय पब्लिक IPv4 एड्रेस। मैंने टेस्ट पर्पस के लिए इस पे IPv6 अपने मोडेम पे ऑन किया था, तो अब ये जब भी मैं चेक कर लेता हूँ मैं भूल गया था वो, तो यहाँ पे मुझे मेरी आईपी पब्लिक आईपी शो करेंगे जब मैं ये टाइप करूंगा। तो इनसाइड जितना भी ट्रैफिक है वो इस पब्लिक आईपी की तो प्राइवेट आईपी के थ्रू जाएगा, ये मेरी पब्लिक आईपी है 95, ये कभी भी इन 3 रेंज में से नहीं होगा। तो इनसाइड से मैं कनेक्टेड हूँ
प्राइवेट आईपी से। मैंने कहा आप चेक कर दो, पूरी दुनिया में इसी तरह होता है। तो 10-12 चीजें मेरे कनेक्टेड है, वो जाके इस मॉडेम को 100.1 लोकली उनको ट्रैफिक दे देते हैं। आगे उनका पब्लिक आईपी है, ये जाके ट्रैफिक लाके उनको वापस दे देते हैं। तो इट मीन्स कि ये प्राइवेट आईपीज एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। अगर ये ना होते तो आज तक हमारे आईपीज जो है वो खत्म हो जाते। अगर हर एक बंदे को आप पब्लिक आईपीज दो तो आईपी4 में है क्या, ए बी सी क्लासेस है, वो 21 27 को छोड़ के। तो इस वजह से हम इनको यूज करके अभी तक जिंदा हैं। तो इनसाइड हम प्राइवेट आईपी यूज करें, इसका मतलब ये है जिस तरह आप घर से निकलते हो तो बाहर जाते हो, आप सिर्फ बाजार जाके चीजें लाके सबको दे देते हो घर में, तो एक ही बंदा जा रहा है, सबकी ट्रैफिक लाके सबको दे रहे हैं। तो इट मीन्स ये फायदा है ना, अदरवाइज सारी निकल जाते, जिससे ट्रैफिक भी बढ़ जाता और सब कुछ होता। क्विकली मैं इनको खत्म कर लेता हूँ। लास्ट में है अपीपा, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग, अपीपा इसको कहते हैं। ये विंडो में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके इंटरफेस को आईपी असाइन नहीं हुआ, सपोज मैंने इस इंटरफेस को आईपी असाइन नहीं की, न मैनुअली टाइप कर दिया और न मेरे एनवायरनमेंट में डीएचसीपी है, तो ये एक आईपी इसको ऑटोमेटिकली उठा लेते हैं, जिसको ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग कहते हैं, जिसका रेंज हमेशा 169.254 होगा। ये पहले 2 डिजिट्स यही होंगे। तो चेक कर लेते हैं। मैंने आईपी असाइन नहीं की तो इधर लिखा है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन आईपी 169.254, क्योंकि ये इंटरफेस रीचेबल नहीं है कि कोई उनको आईपी असाइन करे डीएचसीपी से, और मैनुअली मैंने असाइन नहीं किया, तो इसने अपीपा उठा लिया। ये राम जाने आईपी है। जिस तरह शाहरुख खान की मूवी में राम जाने था ना, उसका नाम किसी ने नहीं रखा था, और बगैर नाम के आप कुछ नहीं कर सकते। या पीके जो आमिर खान के मूवी थी, तो ये पीके या राम जाने आईपी है। तो विंडो में ये कॉन्सेप्ट है, अगर आप आईपी असाइन ना करो तब भी आपको आईपी मिल जाएगी और आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। और ये भी प्राइवेट आईपीस की रेंज में हम इनको कंसिडर करते हैं, हमेशा इन 2 डिजिट से स्टार्ट होगा 169.254। इसको अपीपा कहते हैं, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। दो चीजें और क्विकली ऐड कर लेते हैं, क्लासफुल आईपी, क्लासलेस। क्लासलेस आपको बाद में पता चलेगा। जो हमारे रेंजेस है क्लास ए बी सी, इसको क्लासफुल कहते हैं। इसका सबनेट मास्क 255, क्लास बी का 2 टाइम और क्लास सी का 3 टाइम। लेकिन आगे जब हम सबनेटिंग करेंगे तो क्लास ए का 2 टाइम 255 हो जाएगा और क्लास बी का 3 टाइम कुछ हो जाएगा, तो ये क्लासलेस रह जाएगा। क्लासफुल जिसका क्लास का पता हो, अब ये क्लासलेस रह गया। तो ये भी कॉन्सेप्ट है क्लासफुल आईपी और क्लासलेस आईपी। जब इसकी सबनेटिंग हम डिफॉल्ट से कुछ और यूज करते हैं तो इसको क्लासलेस कहते हैं। और जब डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्लास ए का 1 टाइम, क्लास बी का 2 टाइम और क्लास सी का 3 टाइम 255, तो इसको हम क्लासफुल कहते हैं। तो अपीपा और ये ओवरऑल इसकी डिटेल रहे।